बेसिक क्वेश्चन है कि जिसमें नंबर ऑफ रिएजेंट्स दिए हुए हैं, यानी आपको इन रिएजेंट्स की बारे में पता होना चाहिए कि वे क्या बिहेव करते हैं जब किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। राइट नाउ अगर आपको इनमें से एक आदमी मिस हो गया तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी हो सकता है आप अपने नॉलेज से आंसर पे टिक कर सकते हैं। राइट नाउ इस क्वेश्चन में दिया है कि टोल्यूइन को KMnO4 के साथ रिएक्ट किया गया है। नाउ गाइज जो KMnO4 है इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके KMnO4 के गाइज जनरली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं या इनका जो रिएजेंट होता है वो दो तरीके से ज़्यादातर दिया जाता है, या तो जिसमें हॉट KMnO4 या एसिडिक KMnO4, बेसिक KMnO4 इस तरह से दिया जाता है, या फिर आपको डाइल्यूट KMnO4 दिया जाएगा, या फिर कोल्ड KMnO4। सो बेसिकली जो ये कोल्ड KMnO4 है इसको आप बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। राइट और इसमें बेसिकली रिएक्शन क्या होती है कि सपोज डबल बॉन्ड है एल्कीन, और अगर आप बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये OH ऐड करता है सिन एडिशन, यानी अगर ये C इस तरह से ब्रेक करके तो ये सिन एडिशन होगा OH का, या तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। राइट लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपल KMnO4, तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टोल्यूइन के साथ रिएक्शन कराई हुई गाइस की। राइट सो अब इसमें जो KMnO4 है जनरली हम हॉट KMnO4 मान लेते हैं अनटिल अनलेस यहाँ पे एल्कीन दिया हो जाता है। राइट तो आपको इस तरह से जज करना है रिएजेंट्स को। नाउ अब जब इस तरह के रिएक्शन होते हैं गाइस, प्लीज नोट कि जब भी आपका कोई भी रिएजेंट है मतलब फिनाइल रिंग से जुड़ा हुआ है और उसमें जो ये कार्बन है इसमें एटलीस्ट एक H जुड़ा है, एटलीस्ट एक ना, बाकी की इसकी दो वैलेंसीज पे कुछ भी जुड़ा हो, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो कुछ भी, तो ये डायरेक्ट जब आप KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे, राइट सो ये डायरेक्टली इसको ऑक्सीडाइज कर देगा टू बेंजोइक एसिड COOH। आपको पूरा ग्रुप हटा के COOH से रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस क्वेश्चन में ये CH3 के बजाय मैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दूं, यहाँ पे एक H है, तो जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे तो अगेन ये COOH में इसको कन्वर्ट कर देगा। राइट सो लेकिन अगर इसको भी मैं इस रिंग से रिप्लेस कर देता हूं फॉर एग्जांपल, तब यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस ये बेसिक्स। सो अब क्या होगा इसमें, जैसे मैंने बता दिया, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इट विल कन्वर्ट टोल्यूइन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ ये है SOCl2 के साथ रिएक्शन करें। नाउ गाइस मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं इस पे, बेसिकली ट्रिक की वीडियो है वो, कि जब भी आपकी रेड P प्लस Cl2 या Cl2 या Br2 कोई भी हेलोजन PCl3 PCl5 या SOCl2 दिया हुआ हो तो रिएजेंट में आप ये देखें कि क्या मेरा OH है। अगर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर OH है तो सिंपल इस OH को हटा के आप Cl से डाल दें। बहुत बेसिक एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर ROH है तो ये जब इन सब में से किसी से रिएक्ट करता है तो RCl में हो जाएगा। HOH यानी वाटर भी है इनफैक्ट गाइस, तो ये HCl में कन्वर्ट कर देगा। RCOOH ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको यहाँ पे Cl से रिप्लेस कर देंगे। तो इतना बेसिक रिएक्शन है। SOCl2 को जब भी आप देखें या इन बाकी के रिएजेंट्स को आपको इस तरह से रिप्लेस कर देना है। तो यानी ये COOH क्या है, COOH इस तरह से, तो इसको मैं यहाँ पे SOCl2 है Cl से रिप्लेस कर दूंगा, तो यहां पर आपका ग्रुप बना कुछ इस तरह से। राइट नाउ H2PD BaSO4 की रिएक्शन कराई गई है। मैंने आपको गाइज दो वीडियो बनाई गई हैं हाइड्रोजनेशन पे। मैंने बताया है कि H2PD जनरली हाइड्रोजनेशन होता है जहां पे PD बेसिकली कैटलिस्ट का काम कर रहा है। नाउ जो ये BaSO4 है यहाँ पे पॉइजन का काम करता है, यानी अगर आपकी कोई कैटलिस्ट है, ये स्लैब बनी हुई है और इसमें H और H हाइड्रोजनेशन हो जाता है। राइट कोई भी कंपाउंड है और आप उसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, लेकिन जब ये BaSO4 डाल देंगे तो ये जहर यानी पॉइजन का काम करता है कि जो सरफेस है इसको खराब कर देता है, यानी हाइड्रोजनेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। राइट कंप्लीट नहीं हो पाएगा यानी रुक जाएगा। इसका मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन क्या है, रिडक्शन। राइट सो अब देखिए क्या होगा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं
कि अब होता क्या है, RCOOCl इस जब पार्टिकुलर रिएजेंट को आप लेते हैं और इस पूरे ग्रुप को लेंगे H2PD BaSO4, तो ये डायरेक्टली मतलब RC ये जो Cl है ये कंप्लीटली एल्कोहल में ना रिड्यूस होके, राइट, एल्कोहल में ना रिड्यूस होके अब देखिए क्या होता है, ये कन्वर्ट होगा नॉर्मल टाइम्स में RCHO, देन फिर अगर H2 से PD से रिएक्शन कराता है RCH2, राइट, COH में हाइड्रोजन कंप्लीट कर लें आप उसमें एल्कोहल में कन्वर्ट, लेकिन ये पॉइजन की वजह से यहीं पे रुक जाती है रिएक्शन, तो RCOOH की बजाय RCOO यहाँ पर H हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, राइट गाइज। तो ये देखिए ऐसे जुड़ेगा ये, अगर आपको ट्रिकी चाहिए ये H इससे जुड़ जाता है, ये HCl अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप बोलते हैं बेसिकली रोजनमुंड रिडक्शन या रिएक्शन, इसको भी मैं करा चुका गाइज। सो अब ये क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CHO, राइट गाइज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो आपका जो आंसर है करेक्ट वो है डी इज आर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नाउ गाइज ये क्वेश्चन सीरियसली बताऊं तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा था जब मेंस में आया था, क्योंकि इसमें जो डाइबल H है उसकी रिएक्शन बेसिकली आपको बता दूं पहले ही कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसे देखें पूरे बेसिक्स के लिए। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सो ये रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है बेसिकली कि RCOOET है मेरा, यानी एस्टर, कोई भी OET मतलब ET जरूरी नहीं है, RCOOR ले लें या RCOOCl या RCN नाइट्राइल्स, राइट। इन सब को जब आप डाइबल H से रिएक्शन करते हैं तो ये सब के सब RCHO में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइबल H इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, माइल्डर देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। या मैं अगर कंपेयर करूं सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी तो ये इससे माइल्डर ही है, इन दोनों पे अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो इससे भी माइल्डर है। अब इसका रोल क्या है गाइस, देखिए जनरली ये जब रिएक्शन होती है ना अंडर कोल्ड कंडीशंस यूज की जाती है, ओके, कोल्ड कंडीशंस में। और डाइबल H करता क्या है, इन सब को RCHO में कन्वर्ट कर देता है ना। वो अब जो कंट्रोवर्सी थी वो क्या है, बहुत सारे सोर्सेज ये भी सजेस्ट करते हैं कि डाइबल H RCOOH को भी RCHO में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट गाइज। सो ये कंट्रोवर्सी है, मुझे बहुत सारे सोर्सेज में कायदे से बताऊं तो ये मिला है, कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत सोर्सेज बोलते हैं, लेकिन इस जो क्वेश्चन में आपको जो आंसर की मिली थी गाइज उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये मना कर दिया कि इसको रिड्यूस नहीं करते। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या रहता है इस क्वेश्चन में, तो अगर आपको उसको मानते हैं तो दूसरा आंसर आ जाएगा। सो आप देखें, मैं फिलहाल आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं बाकी का, है ना। सो डाइबल H बेसिकली क्या है गाइज, जैसा मैंने आपको बताया कि एक बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट है और सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। सेलेक्टिव क्यों गाइज, क्योंकि जैसा बताया कि ये RCOOET COCl CN को इन सबको RCHO में कन्वर्ट कर देता है। नाउ अब देखिए अब क्या होगा, ये बेसिकली करता क्या है, मैं फॉर एग्जाम्पल अब इसका रिएक्शन की गई है, एक तो इसमें COOH ग्रुप देखा आपने और इधर एक आपने देखा एस्टर वाला ग्रुप, राइट, दोनों ग्रुप देखे। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि RCOOH के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब RCOOET है एस्टर, जब ये डाइबल H बेसिकली रिएक्शन करता है ना गाइज, अब देखिए ये RCHO में कन्वर्ट कैसे करता है, अगर आपको फिर भी थोड़ा ट्रिक माननी, जो OET वाला ये जो ये सी है इसको ब्रेक कर दे, ओके, राइट गाइज, रिड्यूस कर देता है इसको ध्यान रखें यहाँ, और यहाँ पर H और इधर H, ओके। सो RCHO में इस तरह से कन्वर्ट कर देता है, यानी जो ये C और O का बॉन्ड है ब्रेक कर देता है, ETOH एल्कोहल बना देता है। सिमिलरली जब आप इसको इधर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर देंगे हम। नाउ जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं तो यहां पर OH, राइट, जैसे मैंने बताया H जोड़ दें, एंड सिमिलरली ये तो COOH जू का तू ऐसा ही रहेगा, और यहां पर ये वाला जो C है इससे एक H जुड़ जाएगा, राइट गाइज। समझ में आया आपको किस तरह से किया है। तो ये वाला जो आंसर है ये आपका फाइनल आंसर होगा, प्रोवाइडेड, हाँ अगर आप ये माने कि अगर आप सबको सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि COOH को भी कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो इधर भी आप CHO कर दें, लेकिन फिलहाल मैं इसमें CHO नहीं लेके चल रहा हूं और इसको यही मान के चल रहा हूं,
राइट। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए। राइट गाइज, आई होप गाइज आपको मैं समझा पाने में सफल हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम फिनोक्साइड व्हेन हीटेड विद CO2 अंडर प्रेशर एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड yields a product which on acetylation produces C। राइट गाइज, नाउ गाइज अगर इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मुझे ये रिएक्शन कौन सी है ये पता है। जब मुझे अगर ये पता है कि ये रिएक्शन कौन सी है तो मेरा 1 मिनट में आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन सपोज मुझे नहीं पता है तो मेरे बेसिक्स अगर अच्छे हैं ना, जैसे मैं अभी उस क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, तो आपको फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिलीव मी, इतना टफ नहीं है ये। सबसे पहले मैं आपको जो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको बताता हूं। देखिए गाइज, आपने एक रिएक्शन देखी होगी, कोल्ब श्मिट रिएक्शन, राइट। इसके थ्रू हम एस्पिरिन फॉर्मेशन की एक रिएक्शन होती है, राइट। एस्पिरिन फॉर्मेशन होती है। एस्पिरिन यानी बेसिकली जो पेन किलर आप लेते हैं, डॉक्टर्स आपको लिखते हैं पेन किलर्स, वो ना हो। अब ये रिएक्शन होती क्या है, अब देखिए रिएक्शन स्टार्ट होती है बेसिकली फिनोल से, OH। जब आप इसकी रिएक्शन NaOH, राइट, CO2 एट 4 to 7 atm प्रेशर्स, और तीसरा हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। देखिए गाइस, हाइड्रोलिसिस बहुत जगह दे दिया जाता है, बहुत जगह हम खुद से भी मान के चल लेते हैं, तो है ना, ये आप ये सोच के चलें। जब फिनोल की रिएक्शन, अब होता क्या है कि ये जो रिएक्शन होती है ये कन्वर्ट कर देता है इसको सैलिसाइलिक एसिड में। सैलिसाइलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो ये है। देखिए बेसिकली करता क्या है, OH तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे COOH जोड़ देता है। ये पूरी रिएक्शन कैसे होगी मैं बताता हूं आपको। अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए सैलिसाइलिक एसिड फॉर्मेशन होती है कोल्ब श्मिट रिएक्शन में, राइट। नाउ अगर इसी के साथ साथ आप जैसे इन्होंने एसिटाइलेशन किया है, राइट, इसके साथ रिएक्शन कराई, तो इसमें अब क्या होगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये बेसिकली एक एनहाइड्राइड है, राइट गाइज। नाउ अब होगा क्या, इसकी जब इससे रिएक्शन होती है, इसकी जब इससे रिएक्शन होगी तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है इसमें O C डबल बॉन्ड O CH3 एंड COOH। नाउ दिस इज एस्पिरिन। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये रिएक्शन है। अब इसमें हो क्या रहा है कि इन्होंने ONA लिया है। ONA बेसिकली है क्या, देखिए इन्होंने, अगर आप इसको OH ही मान के चले, NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो NaOH आपको पता है OH नेगेटिव देता है। OH नेगेटिव इस एसिडिक H को ले लेगा और यहां पर ONA हो जाएगा। तो इन्होंने बेसिकली रिएक्शन यहां से स्टार्ट करी है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे CO2 यहां पर ले ली और 5 atm प्रेशर ले लिया, हाइड्रोलिसिस ले नाले कोई जरूरत नहीं है। यानी इसके बाद जो B बना, जो ये B बना, ये क्या है आपका सैलिसाइलिक एसिड, और उसके बाद जब AC2O के साथ रिएक्शन कराई तो एस्पिरिन फॉर्मेशन हो गया। यानी करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होता हो जाएगा आपका A, राइट। लेकिन बहुत बार होता है क्या, इस मुझे रिएक्शन याद नहीं है तो मैं इस केस में कैसे करूंगा। अब देखिए आपको रिएक्शन आई होप समझ में आई होगी। अब देखिए मैं इसको, अगर मुझे आइडिया नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक कौन से, कि मैंने अपना जो एरोमेटिसिटी वाला बेंजीन वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा है। देखिए बॉन्ड बना है कुछ इस तरह से, राइट गाइस। नाउ अगर ONA भी ले लूं मैं यहां से, O नेगेटिव, राइट, मैं यहीं से लेके चल रहा हूं। NaOH इन्होंने नहीं लिया, मैं पहले से मान। अब C डबल बॉन्ड O ये है। वी नो कि ये ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पे एक डेल पॉजिटिव क्रिएट हो गया होगा, राइट, एक डेल पॉजिटिव क्रिएट हो गया होगा। अब होगा क्या, देखिए ये O नेगेटिव है, अब ये रीअरेंज होता है। रीअरेंज कैसे होगा, ये बेसिक्स है गाइस, आप बिल्कुल नेम रिएक्शंस याद पढ़ते हैं ना तो आपको हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा, किस तरह से, इस तरह से। ये गाइस बहुत ज्यादा बेसिक है, आप समझे ना, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। C नेगेटिव अब ये वाला रिएक्शन में यूज होगा। अब ये C नेगेटिव क्यों होगा, O नेगेटिव क्यों नहीं यूज होगा, मैं इसका रीजन देता हूं। देखिए कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, राइट। यानी जो इस पे नेगेटिव चार्ज है मान के चलूं तो ज्यादा स्टेबल, इस पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी O नेगेटिव की, ऑब्वियसली, राइट, ये मैं मान के चलता हूं। लेकिन कार्बन का साइज छोटा है एंड ऑक्सीजन का साइज थोड़ा बड़ा है, सो नेगेटिव का जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी कार्बन पे ज्यादा होगी
देन ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट गाइस। सो मैं इसको इससे रिएक्शन कराऊंगा। नाउ अब क्या होगा, जब ये सी डबल बॉन्ड उससे रिएक्ट करता है, इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आई होप आप पता है, ये बेसिक्स है बहुत। ना होगा क्या, अब देखिए ये तो जू का तू में डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ नेगेटिव आ गया, राइट गाइस, समझ रहे हैं आप। अब देखिए मैं अब क्या करता हूं, वी नो कि यहां पे एक H भी रहता है, राइट। अब क्योंकि ओ Na था, यानी रिएक्शन में NaOH कुछ यूज हुआ होगा। देखिए नेम रिएक्शन है ये, आप डायरेक्ट वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब हाइड्रोलिसिस, ये नेगेटिव को रिएक्शन करेगा, ये ब्रेक करेगा, इसको H को ले लेगा, वाटर है। अब ये जो नेगेटिव ये लोन पेयर होंगे, ये इस पर इस तरह से रीअरेंज हो जाते हैं। सो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। कुल मिला के ये स्टेप क्यों हुआ, ताकि एरोमेटिसिटी को रिटेन कर सके। सी डबल ओ नेगेटिव और ओ नेगेटिव था, हाइड्रोलिसिस के बाद OH आ जाएंगे। तो ये आपने ये देखा, इस तरह से ये सैलिसाइलिक एसिड बना था। अगेन जब ये रिएक्शन करता है आपका इससे एनहाइड्राइड के साथ, बेसिकली क्या है, एनहाइड्राइड है, CH3 सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड O CH3। नाउ गाइस अब होगा क्या, जो इस पे ये लोन पेयर्स हैं ये अटैक करेंगे इस पर और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो कुछ इस तरह से ये मेरा जो है ये CH, तो ऐसे लिख लेता हूँ OH और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O CH3, राइट गाइस। अब OH पॉजिटिव है, H हटा दें, हो जाता है, तो आपको आइडिया होगा, राइट। सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना और इसको बोलते हैं एस्पिरिन। तो मैं इस तरह से भी सोल्व कर सकता था। ये कुल मिला के मैंने आपको एक मैकेनिज्म बता दिया, अगर इनकेस नहीं भी आता था, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर खैर ए था, मैंने आपको कुछ लंबा ही बता दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड ए जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C8H9Br गिव्स अ white precipitate when warmed with alcoholic AgNO3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, देखिए जब ये C8H9Br जो कि A है, इसको जब मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन करी, एल्कोहलिक ऑब्वियसली, तो ये कह रहा है व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट PPT बनता है। अब देखिए व्हाइट PPT का मतलब, अगर मैं आपको, देखिए मैं आपको एक जनरल नॉलेज का एक मतलब एक बात बता रहा हूं। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में कोई हैलाइड दिखे, जैसे RX कुछ भी, और रिएजेंट में आपको Ag वाला कुछ भी कंपाउंड दिख जाए, राइट, AgOH NO3 कुछ भी, और यहाँ पे कह दिया व्हाइट PPT है, तो आप गाइज आंख बंद करके ये मान के चलें कि जो ये व्हाइट PPT है ये बेसिकली AgX का होता है, सिल्वर हैलाइड। सपोज RCl होगा तो यहाँ AgCl हो जाएगा, RBr होगा तो AgBr हो जाएगा, और व्हाइट PPT के ये होते हैं, राइट। इसका मतलब इसने Ag ने ये जो X है वो लेके रिमूव कर देता है, ऑब्वियसली फ्रीली अवेलेबल होने चाहिए ना। अगर मैं इन ग्रुप्स में देखूं तो ये CH2 फ्रीली अवेलेबल है, RX है, ब्रेक हो सकता है, इसमें रिंग से टूटा हुआ है, ये रिएक्शन नहीं होगी इसके साथ, राइट, इसके नहीं होगी। मैंने देखा Br इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा है, RX है इसमें RX है, तो ये हो दे सकते हैं, ये नहीं देगा। तो पहले कौन सा नहीं देगा, ये तो मैंने पहले ही, ये तो हो ही गया कि ये तो दे ही नहीं रहा है ना। हो आगे क्वेश्चन में पूछा इन्होंने कि ऑक्सीडेशन ऑफ A, जो A है उसका जब आप ऑक्सीडेशन किया, गिव्स एसिड C8H6O4, राइट गाइज, C8H6O4 ये कोई एसिड है। B इजिली फॉर्म्स एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो एनहाइड्राइड मिल जाएगा, एनहाइड्राइड मतलब इसमें से -H2O हो जाएगा। अब देखिए इसको यूज कैसे करूंगा रिएजेंट, सबसे पहले तो C8 जो H9Br है, मुझे इस तरह के कुछ कंपाउंड बनाने की कोशिश करनी है, राइट। अब देखिए इसके लिए कैसे करूंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक फॉर्मूला होता है, आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा आपने, जिसका फॉर्मूला है C+1 + N-H - X/2, राइट। यहाँ पे C है कार्बन है, N नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन इनफैक्ट, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X है हैलाइड या हेलोजन कोई सी भी है वो, /2।
नाउ अगर मैं अब गाइज एक चीज देखूं कि इन्होंने ये कहा है, अगर मैं देखिए ऑक्सीडेशन लिया है, ये ज्यादा आसान रहेगा। C8H6O4 को अगर मैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट करूं तो यानी 8 + 1 0 - 6 - 0 अपॉन 2, O का कोई फॉर्मूला है ही नहीं इसमें, 9 - 3 यानी 6 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। यानी या तो 6 इसमें क्या का मतलब है, देखिए अनसेचुरेशन क्या है, 6 की डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग ये काउंट करते हैं जब हम, तो इसमें ये अनसेचुरेशन काउंट किए जाते हैं। डबल बॉन्ड 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, एक रिंग सिंगल सिंपल कोई सी भी है 1 डिग्री अनसेचुरेशन। सपोज बेंजीन रिंग हो गया तो 3 तो डबल बॉन्ड और एक रिंग 4 यूटिलाइज हो गए। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए मुझे सारे के सारे ग्रुप जो है एक ही जैसे हैं, यानी ऑब्वियसली ये इसी तरह का कोई कंपाउंड होगा रिंग में। तो यानी मैंने क्या किया, सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाई और यहाँ पे ये बना दिया। अब देखिए एक रिंग 3 बॉन्ड 4 डिग्री ऑफ सेचुरेशन यूटिलाइज होगी, मुझको 2 चाहिए, 2 डबल बॉन्ड चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 C6 यूटिलाइज हो गए और 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पोजीशन है हाइड्रोजन की। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 हाइड्रोजन यूटिलाइज कर देता हूँ। H4 ये इसलिए नहीं यूज की तो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 4 यूटिलाइज कर C6H4, राइट। अब क्या क्या बचा इसमें, C2 रह गए, H2 रह गए एंड O2 रह गए। अब ऐसे कैसे यूज करूंगा, देखिए मैं सपोज C2 यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि इस जो रिएजेंट था इसमें 2 C इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल C इसमें जोड़ दिया, C यूटिलाइज हो गए, 2 H यूटिलाइज करने हैं अभी, ठीक है। O यानी अगर मुझे O इस तरह यूटिलाइज कर दूँ तो एक OH, ऑब्वियसली क्योंकि ये एसिड था तो मुझे पता है कि इस तरह से यूटिलाइज होगा। अब देखिए मुझे पता लग गया कि ये वाला ग्रुप कुछ इस तरह से बनेगा, राइट गाइज। अब क्योंकि इसका एनहाइड्राइड किया हुआ है तो आपको मैं एक बात बता दूं गाइज कि एनहाइड्राइड किस तरह से बनेगा। जनरल फॉर्मूला मुझे ये पता लग गया कि COOH और COOH 2 COOH है। अब ये इस पोजीशन पे भी COOH हो सकता है, राइट। ये वाला मैं इस पे भी डाल सकता हूँ, इस पे भी डाल सकता हूँ, किसी पे भी डाल सकता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे ये कहा है कि जो एनहाइड्राइड है एनहाइड्राइड बनेगा। यानी एनहाइड्राइड बनने के लिए गाइज जो ये COOH हैं ये पास होने चाहिए। कैसे, एक तो COOH इधर, एक COOH इधर। जब ये एनहाइड्राइड होगा हीट में तो H2O निकल जाएगा और आपका कुछ इस तरह से सैलिस ये जो एनहाइड्राइड है इस तरह से बन जाएगा, O डबल बॉन्ड O, राइट, कुछ इस तरह से, राइट गाइज। ये सिंगल डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से, राइट गाइज। सो अब क्या हो गया, इसका मतलब जो COOH है 2 बराबर पोजीशंस पे होंगे, तो इसका जो आंसर है करेक्ट D हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से करने की कोशिश की थी इसको। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होने के बाद CH2Br है, ये COOH में कन्वर्ट हो गया होगा और ये COOH में कन्वर्ट हो गया होगा। कैसे, KMnO4 से रिएक्शन करा दूं तो सब हो जाएगा, अल्फा H होने चाहिए, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। सो आई होप गाइज ये समझ में आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4-methyl बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम एसीटेट टू गिव। अब देखिए ये है क्या कि सपोज ये आपका बेंजीन रिंग है और CH3S डबल बॉन्ड O एंड OH, ये क्या है आपका, देखिए 1 2 3 एंड 4-methyl बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब आप सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी CH3COONA, ये एसीटेट आयन है तो सोडियम एसीटेट हो गया, राइट। अब देखिए क्या होगा, क्या बनेगा, ये बोल रहे हैं बीइंग ये सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप होने की वजह से ये बहुत ही स्ट्रोंग एसिड है, राइट। स्ट्रोंग एसिड क्यों है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से H हटा दूं और यहाँ पे जो ये नेगेटिव बनेगा ये बहुत जगह यूटिलाइज हो सकता है, राइट। तो ये काफी स्ट्रोंग एसिड होगा, इसलिए अब देखिए CH3COO नेगेटिव है, ये बेस की तरह अटैक करेगा, ऑब्वियसली एसिडिक H ढूंढेगा। नाउ एसिडिक H कैसे देखेगा कि अगर मेरे रिएक्टेंट में OH NH
SH या ट्रिपल बॉन्ड CH दिख जाते हैं तो ये जो H है ये लूजली बाउंड होते हैं ड्यू टू देयर इनके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें भी, और H को सीक कर लेते हैं, ये एसिडिक H है। तो अगर आप देखें तो जो ये H है एसिडिक H होगा, इसको खींच लेगा, ओके, ये इसको खींच लेगा और ये क्या बना देगा, सबसे पहले तो CH3COOH, एक तो एसिडिक एसिड बन गया, राइट। और जो क्योंकि Na था रिएक्टेंट में, ये इसको हटाकर यहां पर आप Na जोड़ देंगे, राइट। जो ये इधर था अब इधर जुड़ गया, तो आप आंसर देख ले कौन सा है, ए, राइट गाइज। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत बेसिक था गाइज, कोई टफ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नाउ गाइज इसको देखें, इस तरह के क्वेश्चन में गाइज आपको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी काफ़ी करा चुका हूँ, लेकिन सिंस ये भी रिंग है इसमें तो ये थोड़ा बताना बनता था, क्योंकि इसमें एरोमेटिक ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है ये बन रहे हैं। अब देखिए गाइज, सबसे पहले मैं अब इन क्वेश्चंस को कैसे देखें। देखिए आपने गाइज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन का नाम सुना होगा, जिसमें HgSO4 प्लस H2SO4 रिएजेंट यूज होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि देखिए दो तरह की रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की, राइट, डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की। अब ये करेगा क्या, बेसिकली हाइड्रेशन करता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली ये OH ऐड कर देता है। OH ऐड कौन सी पोजीशन करता है, मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे। स्टेबल कैसे, सपोज आप इनको कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लें और किसी पे मैं कार्बोकैटायन मान लूं, तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की पोजीशन होगी, मतलब आप एज्यूम करके चलें, ऐसा नहीं है कि कुछ मैं कह रहा हूं, ये ट्रिक है एक तरह से। तो उस मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे आप सिंपल क्या करें, OH जोड़ दें, राइट। यहाँ पे H जुड़ जाएगा, हाइड्रेशन हो गया। जैसे मैंने बताया था H2O ऐड हो जाएगा बेसिकली OH एंड H की फॉर्म में। सिमिलरली जब इसमें तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाती है, लेकिन जब आप ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन करते हैं इसमें थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। कैसे, मोस्ट स्टेबल पोजीशन ढूंढे, राइट। सपोज ये H वाली पोजीशन में मैंने OH जोड़ दिया, राइट। नाउ इस रिएक्शन में एक स्टेप आगे और हो जाता है, जो कि होता है टोटोमेरिज्म, टोटोमेराइज हो जाता है। बेसिकली इसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो रहा है। अब होगा क्या, ये H, राइट, ये H इधर शिफ्ट, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, सो कुल मिला के HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, एक H इधर आ गया, ये H ऑलरेडी था, एक H हो गया। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो। नाउ जैसा मैंने बताया HgSO4 H2SO4, तो ये बेसिकली क्या है, HgSO4 में Hg के 2 आयंस और H2SO4 से आया आपका प्रोटॉन, तो कुल मिला के इन्होंने ये बोल दिया कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो रही है। तो अब मैं इसमें देखूं pH यानी फिनाइल की रिंग है, तो C डबल बॉन्ड C CH3, इस पे pH की वजह से मैं ये मान के चलता हूं कि ये मोर स्टेबल पोजीशन है जिसपे OH जुड़ सकता है। OH इस पे जोड़ दिया, रीअरेंज कर दें तो PHC डबल बॉन्ड O CH CH3। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा था, राइट गाइज। सो आपका ये आंसर है ए, राइट। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आपको RCHO की रिएक्शन हो एल्डिहाइड कीटोन की और NaOH या कोई एल्कली दिखती है रिएजेंट में, तो सबसे पहले आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि ये दो तरह की रिएक्शन हो सकती है, या तो एल्डोल कंडेंसेशन या फिर कैनिज़ेरो, राइट, रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो CW ये H है या R है, कुछ भी है, इसमें अल्फा H जरूरी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल CH3COOH है, ये जो C वाला है ये अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन से, अगर ये प्रेजेंट है तो एल्डोल हो जाएगी। अगर ये प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे यही मैं आपको एग्जांपल दे दूं समझाने के लिए, इसमें कोई H नहीं है, राइट, अल्फा H नहीं है, इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पे जो होगा उससे जुड़े हो ये अल्फा कार्बन, लेकिन इस पे H नहीं है, तो इस पे कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी। सो सेम अगर आप इस अपने रिएजेंट को देखें तो ये जो CHO है किसी पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए कैनिज़ेरो रिएक्शन है क्या,
कैनिज़ेरो रिएक्शन बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, स्पेलिंग को देख लीजिए गाइज। इसमें होगा क्या कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। कुल मिला के बोल सकता हूं मैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है एक तरह की। अब रिएजेंट होता कैसे है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे सेम दो ग्रुप हैं, ये मैं इसको रिएजेंट रिएक्शन कराई, राइट, ये मान के चले। बेसिक्स से सीखना है आपको तो कैनिज़ेरो वाली मेरी वीडियो देखे। NaOH ले लिया मैंने। अब क्या होगा, इनमें से एक तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक हो जाएगा रिड्यूस। RCH2OH को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो RCHO बन जाएगा, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्कोहल बन जाएगा, राइट। सो आप इस वक्त इधर हैं, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन हो जाएगा, राइट। आई मीन इधर को अगर आप देखें, उल्टा नहीं। तो सपोज मैंने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया COOH और इसको मैं रिड्यूस कर देता हूं, राइट, CH2OH। नाउ एक बात आप ध्यान रखें, कैनिज़ेरो रिएक्शन में जो ये रिएक्शन है यहाँ पे COOH के बजाय COO नेगेटिव होता है। ये साल्ट फॉर्म में होता है, वो इसलिए क्योंकि जो NaOH है एल्कली इस एसिडिक H को खींच लेता है अपनी तरफ। ये बेसिकली गाइस रिएक्शन इसी तरह से होती है। लेकिन आप अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो फर्दर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो आप यहाँ पे H मान के चले, तो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर मैं इसमें से देखूं तो ये क्या करेगा, देखिए COOH और इसको CH2OH। सिमिलरली इधर मान लेता हूं मैं कि COOH, राइट, और सिमिलरली CH2OH। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा है इसमें से, देखिए B, राइट। देखिए ऊपर नीचे की कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए एक चीज आप मेरे से आप समझने की कोशिश करिए, आंसर तो आपका आ गया। जो बच्चों ने थोड़ा सा और अच्छी तरह ज्यादा समझ लेते हैं ना, तो थोड़ा सा उन्हें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि आपने भाई ऐसा क्यों किया, इसको ऑक्सीडाइज उसको रिड्यूस, इसको ऑक्सीडाइज उसको रिड्यूस क्यों किया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि जो दो ग्रुप लें, इसको ऑक्सीडाइज उसको रिड्यूस, इसको ऑक्सीडाइज उसको रिड्यूस, राइट। आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अब देखिए इसका एक रीजन है गाइज, ये इसलिए नहीं किए, ये कि बेसिकली जब ये रिएक्शन हो रही है, ये जो बोथ कंपाउंड्स हैं इनको सेम प्लेन में होना चाहिए ताकि ये रिएक्ट कर सके। लेकिन अगर आप एक बार देखेंगे, देखिए जो ये आपने अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा तो कि जो ये दो रिंग्स है ना, अब देखिए अगर मैं इन दो रिंग को लूं, राइट, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये रोटेट होती रहती है, रोटेट हो रही है, समझे, ये बॉन्ड घूम रहा है ये आपस में, यानी ये रिंग घूम रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रुप जोड़ देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल CHO, इधर CHO और इधर CHO और इधर CHO, सो इससे क्या होता है, इनका जो मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाता है। अब क्या होगा, सपोज आप इसको एक वर्टिकल प्लेन में आ जाएगी रिंग, तो ये सपोज वर्टिकल प्लेन में है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाती है, समझ रहे। ये मान के चलें कि ये रिंग तो आपकी स्क्रीन पे पड़ी है और ये रिंग स्क्रीन पे खड़ी है, राइट। इसकी वजह से ये जो CHO है ये सपोज बिलो द प्लेन और ये अबोव द प्लेन हो गया और ये ऑन द प्लेन है। आई होप समझ पा रहे हो गाइस आप। इसकी वजह से इनका आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते। तो ये क्वेश्चन में मुझे आपको ये समझाना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इन कैनिज़ेरो's रिएक्शन द इंटरमीडिएट विच इज बेस्ट हाइड्राइड डोनर। इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए गाइस, मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैकेनिज्म में भी हम नहीं कर पाते। अब देखिए गाइस, होता क्या है कि जो ये रिएक्शन है कैसे प्रोसीड करती है कैनिज़ेरो में, आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। HCHO मैंने एक एल्डिहाइड लिया फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा ले लिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए, राइट। ऐसे HCHO दो है मेरे पास। एक OH नेगेटिव सबसे पहले क्या करेगा, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ गाइस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आप मेरी वीडियो में देखें। ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो HCOH, राइट, H एंड O नेगेटिव इधर आ जाता है, राइट गाइस। नाउ अब होगा क्या, जब ये बॉन्ड है दूसरे HCHO के साथ रिएक्शन करता है, ये होगा क्या, देखिए ये रीअरेंज होता है और ये वाला जो बॉन्ड है ना ये थोड़ा वीक हो जाता है। अब रिएक्शन ऐसी होती है गाइस, आप ये मत सोचे क्यों, ये बॉन्ड रीअरेंज होगा
और ये बॉन्ड ब्रेक हाइड्राइड है पूरा का पूरा, इसके साथ आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड डोनर है ये स्टेप। ये जो ये प्रोडक्ट हुआ हाइड्राइड डोनर हुआ। ठीक है, अब एक बात देखिए, ये जो स्टेप होता है ना हाइड्राइड डोनर वाला कि HCOOH प्लस COO, ये देखिए इसमें जुड़ जाता है और बेसिकली ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो OHCH3। ठीक है, अब जो ये वाला स्टेप है हाइड्राइड डोनेशन का वो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। कौन सी स्पीड तेज होगी स्लो होगी, स्टेबल प्रोडक्ट किस में बनेगा। तो जो ये हाइड्राइड डोनेशन है, आप एक बात ध्यान रखें, जितना ज्यादा चार्ज होगा ये नेगेटिव का, जितना ज्यादा चार्ज होगा नेगेटिव का, उतनी ही आसानी से हाइड्राइड डोनर होगा। यानी अगर मैं O नेगेटिव है, ये सपोज 10 क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, यहाँ मेरा एक O नेगेटिव है, इसकी 100 क्वांटिटी है, तो इसमें हाइड्रेशन बहुत हाइड्राइड डोनर बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा, राइट। सो जो O नेगेटिव है इसके चार्ज पे डिपेंड करता है कितनी आसानी से हाइड्राइड डोनेशन होगा। ऑब्वियस, अब देखिए O नेगेटिव 2 नेगेटिव है, तो यानी इसका तो इससे कंपेरिजन ये तो रह गया, इसमें 2 O नेगेटिव। अब देखिए इस तरह से बन रहा है ये O नेगेटिव, राइट, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें देखता हूं तो ये इसी तरह की रिंग है, लेकिन NO2 हो गया। NO2 बेसिकली एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को चार्ज को डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कुल मिला के चार्ज खींच लिया अपनी तरफ। चार्ज को खींच रहा है तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल थोड़ा रिड्यूस हो गया। आप मान के चले अगर इस नेगेटिव चार्जेस को मैं 50 मानूं, तो नेगेटिव चार्ज को खींचने इसको नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है सपोज 35 कर दिया। लेकिन इधर अब देखें 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, MEO है, ये MEO के लोन पेयर की वजह से ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी जो चार्ज है वो पुश कर रहा है रिंग में, यानी जो नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल थोड़ा और बढ़ा दिया। यानी ये 50 था, इसमें OMe और जोड़ दिया, तो सपोज इसका आपने 55 ग्रुप कर दिया फॉर एग्जांपल, राइट। तो इसमें O नेगेटिव का चार्ज किस पे ज़्यादा हुआ, तीसरे ग्रुप पे, DOMe वाले पे, राइट। सो आपका ये जो आंसर है, करेक्ट आंसर ये है। बेसिकली हाइड्राइड डोनेशन चार्ज के पोटेंशियल पे ही डिपेंड करता है, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कैनिज़ेरो रिएक्शन गिवन बिलो, ये जो रिएक्शन दी है द स्लोएस्ट स्टेप, आपको मैंने बता दिया हाइड्राइड डोनेशन का जो स्टेप है अभी पिछले क्वेश्चन में स्लोएस्ट स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप क्यों, क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS, यानी जो इसका आंसर हो जाए वो क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्राइड, तो B आंसर है, इसमें ज़्यादा आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड NaOH, मतलब इनकी रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ एंड फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन गिव्स फॉलोइंग लैक्टोन। ये एक प्रोडक्ट बनाना है और सपोज ए कोई प्रोडक्ट है आपका, इनमें से कोई सा वो ढूंढना है। अब गाइस देखिए बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक तरह से देखें, एक एक रिएक्शन रिएजेंट उठा लें। पहला मैंने रिएजेंट उठा लिया COOCH3 था, राइट। OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव क्या गया, एक एसिडिक H निकाल लिया, OH यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पे बॉन्ड को अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड O। क्या आपको ये चाहिए, नहीं। सो आपका पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है जिसमें आपको ये दिया हुआ है B। सो सपोज अगर आपको इसमें से दूंगा मैं, देखिए गाइज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी हो जाए तो ठीक रहेगा। NaOH OH नेगेटिव लिया, एसिडिक H लिया इसने ये वाला सपोज, राइट। OH नेगेटिव अगेन ये OH नेगेटिव ले लिया, तो ये सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पर अटैक करके ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि OH यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, राइट। मुझे तो यहाँ पे कुछ चाहिए ही नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। C में देखता हूँ, C में अगर मैं ये देखूँ CHO। अब गाइज अगर आप देखें तो NaOH 2 एल्कोहल के कंपाउंड्स हैं, सॉरी एल्डिहाइड के कंपाउंड NaOH है, अगेन कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये जरूर ध्यान रखें गाइज, आप इनको करते करते ये मत भूल जाएं कि यहाँ पे OH का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दिया मैंने। आप बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये नहीं होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन कैनिज़ेरो, आंख खोल के क्वेश्चन सोल्व करें कृपया। तो जब इसको मैं रिएक्शन कर दूंगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पहला वाला सपोज मैंने OH ऑक्सीडाइज कर दिया, नीचे वाला ग्रुप मैंने सपोज रिड्यूस कर दिया, यानी CH2
OH। राइट गाइज, समझ में आया आपको? नाउ अब क्या होगा, जो ये लोन पेयर है O का, दिख रहा होगा गाइज आपको सपोज, आई होप। तो ये इस पर अटैक करके ये रिमूव कर देगा और कुल मिला के मेरा जो ये ग्रुप है C डबल बॉन्ड O CH2O कुछ इस तरह से बन जाएगा। सेन अगेन क्या है आंसर आपका? यस, सी, ये करेक्ट है। डी में नहीं जा रहा हूं, आप करके देखें, ऐसा ही निकलेगा। राइट गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड KOH एट रूम टेम्परेचर गिव्स। अब देखिए गाइज, फिलहाल मुझे मेटाक्लोरो पर बेंजल्डाइड बनाना है, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बना दिया, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो यानी मेटा पे मैंने Cl जोड़ दिया। अब KOH की रिएक्शन करा रहे हैं इसमें। राइट गाइस, मैंने आपको क्या बताया था, एल्डिहाइड है, कोई यहाँ पर आपका अल्फा H नहीं है, KOH है, एल्कली के साथ रिएक्शन हो रही है। KOH ले ले, NaOH ले ले, कुछ भी ले ले। राइट, सो इसकी क्या होगी? कैनी ज़ेरो रिएक्शन होगी। सो आप ऑब्वियसली दो मान के चल लें कि दो मॉलिक्यूल लिए, इतना तो खैर आपको आइडिया होगा गाइस। तो सपोज एक का तो मैंने COH बना दिया, Cl यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा Cl का। वैसे भी गाइस अगर आप देखें ये मेटा पोजीशन पे, जो कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो CH2OH एक मैंने रिड्यूस कर दिया, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गए। क्या है? पोटेशियम। अब देखिए गाइस, हाँ ये बात सही है इन्होंने, ये ONA हो जाएगा, OAK। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें तो हाइड्रोलिसिस फिलहाल हो नहीं रहा है, ये OH ही रहेगा। तो पोटेशियम मेटा हाइड्रोक्स पोटेशियम मेटाक्लोरोबेंजोएट, ठीक है। राइट गाइज, और दूसरा क्या बना? मेटाक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइज। सिंपल कैनी ज़ेरो थी, पुराना क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि बहुत बार क्वेश्चन में दिक्कत कर देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड P&R अपॉन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस Q&S। राइट, ओजोन हो रहा है। अब देखिए गाइज, ओजोनोलिसिस हो रहा है, Zn को देखते ही मुझे पता लग गया कि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस पे आपको बेसिक्स चाहिए तो मेरी वीडियो देखें। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Q&S इज ये, अंडरगोज कैनी ज़ेरो। अब देखिए गाइज, Q अंडरगोज, ये कैनी ज़ेरो तो हो जाता है बट नॉट हेलोफॉर्म, राइट। वेयर इज S अंडरगोज हेलोफॉर्म बट नॉट कैनी ज़ेरो। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? P&R बताने। P&R क्या होंगे इसको गाइज देखिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। C8H8O कि इसमें मैं कंपाउंड ढूंढ रहा हूँ, या तो इन ऑप्शंस में आप देखें कि कोशिश करें कि वन बाय वन ऑप्शंस को लेके ही यूज़ करें। अब देखिए, सबसे पहले कैनी ज़ेरो का मतलब क्या है कि अल्फा H नहीं होने चाहिए, तो आंसर आपका हो जाएगा। हेलोफॉर्म अगर देना, देखिए अगर मेरे कंपाउंड में CH3 एसीटेट लिंकेज है तो हेलोफॉर्म दे देगा, और अगर नहीं है तो नहीं देगा। हेलोफॉर्म के लिए ये प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, मैं वन बाय वन अब क्या करूंगा, इसको क्वेश्चंस को लेके चलूंगा। देखिए, पहला अगर मैं ए ऑप्शन ले रहा हूं, इसका मैंने ओजोनोलिसिस करा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, O जुड़ जाएगा। राइट, आई होप पता होगा गाइज आपको, OH। राइट, अब ये C8H8 वाला चाहिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, तो क्या ये दे रहा है? अब 1 2 3 4 सॉरी 5 6 7 एंड 8 कार्बन हो गए, 8 कार्बन हो गए। यस, ठीक है। H कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 5 कार्बन हो गए। तो क्या ये है? नहीं है, ट्रू नहीं है। राइट गाइज, तो ये गलत है, इसमें ये फॉर्मूला फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं है। बी में देखें, जल्दी जल्दी करें गाइज। देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि असल में थोड़ा स्पेस छोटा है। ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया यहाँ, और OH CH3। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन हो गए, 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन हो गए। ओके, ऑक्सीजन 1 है, तो यानी ये बी ऑप्शन दे देगा। इधर को अगर मैं देखूँ दूसरे ऑप्शन को, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ O जोड़ दूँ तो ये 8 कार्बन 1 2 3 6 7 8 9 ये नहीं देगा। अच्छा गाइज, मैं ऊपर शायद कुछ गलती कर गया, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ उसे बॉन्ड ब्रेक करके O जोड़ दिया, एक H यहाँ पे है,
1 2 6 तो कार्बन हो गए, 3 4 5 6 7 8 8 है और O एक है, राइट गाइस। सो ये क्या दे रहा है, ये सही था, ये तो दे रहा है ऐसे जैसे इसमें भी ये दे रहा है, लेकिन अगर इसको मैं O जोड़ दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन हो गए इसमें, ये गलत हो गया, ठीक है, ये दे रहा है एस में, ये गलत हो गया। अब सी को देखते हैं, सी को ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे एच और यहाँ ओ जुड़ जाएगा। आई होप गाइज आप समझ पा रहे होंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन है, 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए, यानी कैनिजेरो दे देगा ये, क्योंकि अल्फा एच नहीं है। अब अगेन इसमें ये बॉन्ड ब्रेक करके ओ जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हाइड्रोजन कार्बन हो गए, और 1 2 3 4 5 3 8 हाइड्रोजन है, एक ओ है, ठीक है। अब ये वाली लिंकेज है एसिटिक, तो यानी ये भी हेलोफॉर्म दे देगा। सो आपका जो करेक्ट आंसर गाइज ये वाला है सी। सिमिलरली अगर आप डी को देखेंगे तो डी भी नहीं देगा। बहुत थोड़ा गाइज कंफ्यूज ना हो, थोड़ा समय बचाने के लिए मैं अब बता रहा हूँ, सी आंसर है, ऐसे जैसे मैंने करके दिया है आप करें। बहुत आसान है गाइज क्वेश्चन, बस आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर, इनमें से कौन सा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा वो बता रहा है। गाइज देखिए, टॉलरेंस टेस्ट बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड्स को जो एल्डिहाइड कीटोन है उनके टेस्ट है बेसिकली। नाउ टॉलरेंस टेस्ट क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्राइट सॉल्यूशन को आप बोलते हैं AgNO3 टॉलरेंस रिएजेंट। बेसिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, आप समझे मेरी टॉलरेंस रिएजेंट की वीडियो में। इसमें बेसिकली मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ वो देखिए, टॉलरेंस टेस्ट है वो जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, ऑल एल्डिहाइड्स को, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक जितने भी हैं सबको पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी टॉलरेंस टेस्ट इसके लिए सही रहेगा। जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स में CHO की एंटिटी होती है, इसलिए ये बेसिकली देता है। मेरे कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर देखें, जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6 है ना, या फ्रक्टोस हो गया, मतलब जितने भी ये सब पॉजिटिव टेस्ट देंगे। और जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट वो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ये मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स क्या होते हैं, जैसे ये है, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया कोई, राइट, या R भी हो सकता है, कुछ भी मान ले। इसके बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, राइट। इस अल्फा कार्बन पे कौन सा जो OH जुड़ा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसको अल्फा हाइड्रोक्सी। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। सो नाउ अगर आप ऑप्शंस में देखें, इनमें से ये अल्फा H हो रहा है इसमें, तो ये तो नहीं देगा। सिमिलरली ये क्या देगा, यस, इसमें कोई अल्फा H नहीं है, एल्डिहाइड है, एरोमेटिक, ये देगा। ये अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, राइट, तो ये देगा। अगेन इधर अगर आप इसको देखें तो ये एक H इधर है, तो ये भी नहीं देगा, राइट गाइज। तो इसका आंसर हो गया आपका B एंड C करेक्ट आंसर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट S बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से स्टार्ट हुआ। ओजोनोलिसिस में आपको फिर भी बता दूं, अगर अब लास्ट क्वेश्चन में भी आया था, देखिए ये कोई ग्रुप है, अगर ओजोन से रिएक्शन कर रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मतलब H2O के साथ अगर जिंक भी है या डाइमिथाइल सल्फाइड, तो ये इसका मतलब है रिडक्टिव होगा, यानी ये बॉन्ड ब्रेक करें और यहाँ पर 2 C जोड़ दें, राइट। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर यहाँ पे बेसिकली फॉर एग्जांपल ये नहीं है, राइट, या H2O2 दे दें, तो अब क्या होगा, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। और अगर एग्जांपल में ये ले लूँ मैं, तो ये HH है, तो फर्दर ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, OH में हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड पे नहीं रुकता, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाते हैं। आई होप गाइज पता होगा, मेरी ओजोनोलिसिस की वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सब। देखिए गाइज थोड़ा सा, आई होप, पर ओजोनोलिसिस वन ऑफ द इजीएस्ट रिएक्शन है। तो नाउ ओजोनोलिसिस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि एरोमेटिक रिंग में है, ये एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी, कंपाउंड स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो ये यूज़ नहीं करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन है। नाउ अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ तो ये जुड़ गया, एक H ऑलरेडी यहाँ पे है, राइट, इधर H था ना। अगेन यहाँ पर आपने ये जोड़ा और H और यहाँ पर O। सो ये जो आपका कंपाउंड आपका आया, राइट। अगेन अब NH3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी वैसे, कि जब भी आपके सपोज कोई RNS2 ग्रुप है, कुछ भी, यहाँ RH भी हो सकता है, कुछ भी कंपाउंड होगा, इसका किसी आप कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं ना,
तो आंख बंद करके H2O निकाल दें और RN डबल बॉन्ड C इस तरह का ग्रुप बन जाता है, आंख बंद करके कर दें। ठीक है, तो सिमिलरली आपने क्या किया, ये जो H2 था और ये O था, इसको H2O निकाल दिया। नाउ अब ये जो मेरा कंपाउंड बना कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये H है यहाँ पर, राइट गाइज, H है इधर और इधर और इधर, इधर हो गया डबल बॉन्ड N, इस पे एक H ऑलरेडी लगा हुआ है और इधर जो है वो जुड़ गया आपका O एंड H और ये हो गया एक H ऊपर बना देता हूँ फिलहाल, राइट गाइज। ये समझ में आ रहा है आपको? नाउ अब होगा क्या, अब ये होता है टोटोमराइज। टोटोमराइज क्यों हो रहा है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म? इसलिए जब मैं आपको करके दिखा दूंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। CH3H, देखिए मुझे ग्रुप चाहिए, मुझे N चाहिए, तो मुझे किसी तरह से N और इस ग्रुप को जोड़ना है, तो मैं कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। अब देखिए N एंड H, राइट, अब ये हो गया C एंड OH। अब ये मोर स्टेबल इसलिए है क्योंकि जो डबल बॉन्ड है इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस रिंग, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गई, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब क्या होगा, ये जब हो गया तो अगेन वाटर रिमूव होगा, H2O निकलेगा, H2O ये निकल गया और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, देखिए ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, अब इसमें और इसमें बॉन्ड बन गया, किसमें किसमें, N और C में, राइट गाइज। समझ में आया आपको कैसे हुआ? तो आपका आंसर हो गया A करेक्ट, राइट, आई होप A ही है आंसर, यस। सो समझ में आया गाइज आपको क्या हुआ असल में इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली गाइज इसमें क्या है ना, देखिए मैं यहाँ भी छोड़ सकता था, मैं यहाँ भी छोड़ सकता था, लेकिन मुझे ये N इस टाइप के ग्रुप दिए हुए, मुझे N जोड़ना था, तो किस तरह से जोड़ूंगा मैं, तो ऐसे जोड़ूंगा ना। जब भी आपको ग्रुप में ना किसी भी NH2, NH, OH इस तरह से दिखे तो प्रोबेबिलिटी अगर जुड़ रहा है ना तो आप ये देखें कि हमेशा वाटर ही रिमूव हो जाएगा। ये गाइज प्रैक्टिस से आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द कंपाउंड J इज एन इंटरमीडिएट। J का कंपाउंड ये फॉर्मूला दिया हुआ है, गिव्स एफरवेसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद NaHCO3 एंड पॉजिटिव बेयर टेस्ट। ठीक है, वो बेयर टेस्ट आपको बता चुका हूं मैं कि जो कोल्ड KMnO4 है, बेसिकली अगर डबल बॉन्ड है और कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन होगा तो सिन एडिशन हो जाएगा OH का। बेसिकली ये KMnO4 पर्पल कलर का होता है, वो इसको जब ये बनेगा तो डी कलराइज कर देता है पर्पल कलर को, राइट, यानी कलरलेस बन जाएगा ये वाला बेयर्स टेस्ट है, राइट। नाउ अब देखिए, अगर आप देखिए गाइज आंखें खुली अगर मैं रखूँ ना अपनी, तो अब देखिए ये कंपाउंड बहुत ही यूनिक रिएजेंट है, बहुत ही ज्यादा यूनिक रिएजेंट है गाइज। इस रिएजेंट में क्या है, देखिए CH3COO COO CH3 एनहाइड्राइड है और इसी एनहाइड्राइड में जो एसिटिक यूज हुआ है, इसी का मैंने जो सॉल्ट ले लिया COO, यहां तक Na जोड़ दिया। ये कहीं आपने रिएक्शन में सुना है गाइज? बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है गाइज, जिसे आप बोलते हैं पर्किन रिएक्शन। ये गाइज बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, मैं बता रहा हूँ गाइज आपको, मैंने एक वीडियो बनाई है इस पे, उस पर आपको इसका आंसर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं वो ट्रिक बताइए। लिटरली गाइज आप समझे कि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, उसे समझे। नाउ अब पर्किन रिएक्शन देते क्या है, पर्किन रिएक्शन का वे आपको देखिए, ये रिएजेंट हो गया पर्किन रिएक्शन के। इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो आई होगा वो मेरा एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। देखा आपने, रिएजेंट देखते आपको कंपाउंड लिखना ही नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं लिखा मैंने कह दिया एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी इससे भाई, और कुछ नहीं हो सकती पर्किन रिएक्शन। अब देखिए पर्किन रिएक्शन द कंपाउंड आई क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा दिख रहा है इनमें से, देख लें आप एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा दिख रहा है। क्या ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है? यस। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है कीटोन है? नहीं। तो आपका आंसर तो एक पहले ही आ गया, देखिए रिएजेंट देखते ही आ गया, इतना आसान था। अब पूछा है के लिए आपको ये जे और ये वगैरह वगैरह बताने होंगे। अब इसको कैसे देखेंगे आप ये बताएं। अब देखिए मुझको पता लग गया है आई ये वाला है, तो मैंने ये ले लिया कंपाउंड एरोमेटिक एल्डिहाइड वाला, बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हो गई इससे। अब देखिए इसकी मैंने उसमें एक ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक क्या बताई थी,
ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन आपको बताई थी। इनको कंडेंस कर दें, जैसे एल्डोल का प्रोडक्ट बनाते हैं ना हम, जैसे एल्डोल का प्रोडक्ट बनाते हैं वैसा ही बनाना है। कैसे, जैसे CH है ना, इसके 2 H ये ले और ये H2O निकाल दें। H2O निकाल लेंगे तो ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। देखिए CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये लंबी चेन है, ब्रेक हो जाती है, हाइड्रेशन होता है, राइट गाइस। सो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा OH। जो ये रिएक्शन है बहुत फेमस है गाइस, अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, परकिन रिएक्शन है बेसिकली ये प्रोडक्ट। तो यहाँ OH जुड़ जाएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड, राइट। या मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे जब ये डबल बॉन्ड होता है ना, तो इस टाइप के एसिड को सिनेमिक एसिड बोलते हैं। ये बन गया J। अब J को आपने H2PDC हाइड्रोजनेशन किया। अब देखिए हाइड्रोजनेशन अगर मैं इसका करूंगा इस वाले का, तो हाइड्रोजनेशन होने के बाद क्या बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, या नहीं, मैं यहीं पे कर देता हूँ और 2 H जोड़ देंगे, राइट गाइज। अगेन SOCl2 के साथ रिएक्शन करी। SOCl2 क्या है, OH को Cl से रिप्लेस कर दें, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसमें इस OH को Cl से रिप्लेस कर दिया, ये भी होगा। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराई। अगेन गाइज AlCl3 एनहाइड्रस है, यहाँ Cl है, कोई भी बता देगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती क्या है, मैं अगले पेज पे बता दूं आपको। सपोज ये बेंजीन रिएक्शन है, ठीक है, और AlCl3 दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल Cl2 दे दिया मैंने यहाँ पे, है ना, Cl2 गैस है। तो ये क्या करेगा, AlCl3 एक लुईस एसिड है और ये लोन पेयर होते हैं इन पे। तो लोन, अब देखिए AlCl Cl 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 ये वाला, ठीक है। अब इसके जो लोन पेयर होते हैं वो अटैक करते हैं इस पे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन ये इधर चला जाएगा और Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, Cl यहाँ पे जुड़ जाता है, ये वाला। तो सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये Cl है, AlCl3 इस Cl को अपनी तरफ खींच लेगा और रिजल्ट में यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा। अगेन ये बॉन्ड यहाँ पे बना जाएगा। आया समझ में गाइज? आई होप गाइज ये बहुत आसान रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसी टफ नहीं है। आई होप आपको गाइज ये समझ में आ रही होंगी, राइट। सो इसका आप अरेंज करेंगे तो आपको इसका आंसर C मिल जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट formed by the oxidation of toluene with CrO3 and acetic anhydride whose hydrolyzation gives benzaldehyde। अब ये मुझे इंटरमीडिएट बताना। देखिए गाइज ये क्या कह रहा है कि टोलुइन की रिएक्शन हो रही है। नाउ गाइज आपको मैं एक बात बताता हूँ, CrO3 से रिलेटेड जब मेरा एरोमेटिक कंपाउंड होगा Cr, जिस कंपाउंड में क्रोमियम होगा, 2 रिएक्शन होती है। एक तो सिंपल ये CrO3 वाली, राइट, और एक होती है CrO2Cl2, राइट, और CCl4 में होता है ये क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसे। अब इसमें गाइज सेम प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे CrO3 से सिंपल रिएक्शन कराई आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो ये बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। याद रख लें आप इसको, याद, आंख बंद करके। सिमिलरली जब CrO2Cl2 है, इसमें भी CHO देता है, राइट गाइज, समझ में आ रहा है आपको? सो अब इससे क्या हुआ, आपको ये तो इन्होंने बोल दिया, रिएक्शन में ही बोल दिया कि CrO3 के बाद हाइड्रोलिसिस हुआ तो CHO बन गया। ये आप रिएक्शन याद रख ले गाइज, आपको इसमें हमेशा हेल्प मिलेगी। लेकिन अब इसमें इंटरमीडिएट बताना है मुझे। अब इंटरमीडिएट का मसला ये है गाइज कि टोलुइन ने रिएक्ट किया एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ CH3CO ब्रैकेट में O, या CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, राइट गाइज, समझ में आया आपको? नाउ जब इसकी इससे रिएक्शन हुई तो आप ये याद रखें गाइज, ये जब कन्वर्ट होगा ना तो इस तरह से रिएक्शन बनेगी, CHO C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, राइट गाइज, समझ में आपको? इस तरह से बनता है ये, और कुछ नहीं है इसमें, राइट। जब इसका फिर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं हम, ये बेंजेल्डिहाइड बनाता है। गाइज इसका मैंने मैकेनिज्म ढूंढने की कोशिश करी थी, बहुत ज़्यादा ढूंढा था, तो कोई एक मतलब
ऐसा अच्छा मैकेनिज्म नहीं मिला कि जिसपे आसानी से समझाया जा सके। तो आपको देखे ये फिलहाल ये आपका आंसर है। इसको आप कैसे आसानी से लिख सकते हैं, CHOAC का ट्वाइस, राइट। सो ये आंसर है आपका फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ था इन ड्राई बेंजीन in the presence of anhydrous AlCl3. Now for example C8H4O3 ये है, इसकी रिएक्शन ये A है, इसकी रिएक्शन कराई इन्होंने ड्राई AlCl3 के साथ जो कि कंपाउंड B देता है। द कंपाउंड B ऑन ट्रीटमेंट विद PCl5 followed by the reaction of H2PdBaSO4 gives C which on reaction with hydrazine NH2 हाइड्रोजीन होता है gives a cyclized compound D और जिसका फॉर्मूला है ये C4H10N, राइट, और ये क्या है C4H10N2, राइट गाइज। सो अब इसको इन्होंने बताना है कि ये क्या है D और ये पूरा बताना है। अब देखिए गाइज ये होगा कैसे। सबसे पहले तो मुझे ये एज्यूम करना होगा, अब इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन दिए हुए नहीं है, इस क्वेश्चन में मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी ही पड़ेगी। साइक्लाइज्ड कंपाउंड बन रहा है फाइनली। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा फॉर्मूला C+1 + N-H-X/2। तो इसमें 8+1 हो गया -4/2 यानी ये हो गया आपका 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गई। अब इसका मतलब एक रिंग तो बन रही है, साइक्लाइज्ड कंपाउंड फाइनली बन रहा है, इस तरह से कुछ बन रहा होगा। 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, 1 एक रिंग हो गई और 3 बॉन्ड, 4 तो यहाँ यूटिलाइज हो गई, 3 रह गए। 3 तो मेरी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रह गई। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 2 कार्बन रह गए और हाइड्रोजन रहना। मैंने क्या बताया, इस टाइप के कंपाउंड हमेशा 2 वैलेंसी आप फ्री छोड़ दें और ज़्यादातर कोशिश करें बराबर वाली ही फ्री छोड़ें। सो 1 2 3 4 हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गए, चलो H खत्म हो गए मेरे। अब मेरे O3 रह गए। अब O3 रह गए, कैसे करूंगा देखिए, 2 C यहाँ पे हो गए, डबल बॉन्ड O यहाँ पे हो गए, 1 2 तो यूटिलाइज हो गए। अब एक O रह गया है ना, एक O रह गया। एक O कैसे यूज करूंगा आप ही बताएं खुद से। एक O मैं यहीं पे लगाऊंगा, एनहाइड्राइड है बेसिकली, राइट गाइज। आई होप समझ पाए होंगे आप। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को इस तरह से यूज कर सकते हैं आप। अब देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 कार्बन की, 3 डबल बॉन्ड, 1 4 और 5 और 6 और एक ये रिंग 7 हो गई। नाउ ये को जब आपने ड्राई बेंजीन में कंपाउंड को रिएक्शन कराई एनहाइड्रस AlCl3, वही गाइज फ्रीडल क्राफ्ट हो जाएगी रिएक्शन, बेंजीन के साथ रिएक्शन करी। अब देखिए गाइज इसमें आप बहुत सोच सकते हैं ClVl कुछ नहीं है। देखिए गाइज अब होगा क्या, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ROR मैं कुछ मान लिया AlCl3 था, ठीक है, और एक बेंजीन। अब होगा क्या, मैंने आपको बताया था Al को सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर अटैक करेगा तो ROR का बॉन्ड बन जाएगा AlCl इस तरह से, राइट गाइज। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये लोन पेयर डोनेट कर दिए इसने, राइट। अब ये तो लोन पेयर डोनेट इसने देखिए, इसने तो लोन पेयर डोनेट कर दिए, लेकिन इस साथ साथ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आप इसको ऐसे मान के चले गाइस, जब भी इस तरह का कंपाउंड हो, जब भी AlCl3 या BF3 हो ना, उनको H मान ले। अगर कंपाउंड में मेरे Cl2 या कुछ नहीं है, H अब मान के चले, अब H मान के चल ले आप इसको। अब देखिए लोन पेयर अटैक करेगा, ROHR पॉजिटिव हो गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, R पॉजिटिव प्लस ROH, समझ में आया आपको। ये इस तरह से आई होप आपको इजी लग जाएगा। बेसिकली मैं तो गाइज ऐसे ही करता हूँ, लेकिन समझाने के लिए मुझे कभी कभी इस तरह मानना पड़ जाता है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ फिलहाल लोन पेयर है, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, राइट। सो अब देखिए ये बॉन्ड ये अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब तो मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट गाइज। नाउ बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव इसके साथ बॉन्ड बना देगा। देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, H हट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो ये बॉन्ड इसके बीच में बॉन्ड बन गया, राइट गाइज। अब क्या किया इन्होंने, रिएक्शन तो हो गई, अब PCl5 के साथ रिएक्शन करा दी,
PCl5 क्या होगा, NaOH को Cl से रिप्लेस कर देगा, तो ये मैंने उसको Cl कर दिया आंख बंद करके। अब क्या किया, H2PdBSO4 यानी रोजनमंड रिडक्शन, राइट, RCOOCl को RCOOH में कन्वर्ट कर देगा, यानी अब ये क्या करेगा, इसको हटा के एल्डिहाइड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, राइट गाइज। अब क्या होगा कि इसकी मैंने हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराई। अब हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराएंगे तो अगेन वही मैंने आपको बताया था कि NH2 है, NH2, ये वाटर निकल जाएगा। ये जब वाटर निकल जाएगा तो आपका कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। देखिए ये डबल बॉन्ड तो ये है ही, यहाँ N, राइट, और NH2, राइट गाइज। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा अब तक। अब क्या होगा, अब इसने क्या किया है कि हाइड्रोजन गिव्स अ साइक्लिक कंपाउंड D। नाउ ये H2 है, अब देखिए मैं इसको हटा दूं, अभी जो H2 है ये इस O के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे, अब देखिए बेसिकली ये रिंग है, ये C डबल बॉन्ड O, ये रिंग है, राइट गाइज। ये C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2H, ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये रिंग बन जाएगी और फाइनल जो गाइज आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा आपके लिए। ये CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, ये CHN सिंगल बॉन्ड N, और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, राइट। और अगेन ये गाइज कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाया। आई होप गाइज आपको दिख रहा होगा ये, राइट। थोड़ा बड़ा कंपाउंड था तो कंफ्यूजिंग सा हो गया। ये आपका आंसर है, राइट गाइज। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड है, और वाइल जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है ऑर्थोमेटन पैरा, ये सॉलिड है। ये इसलिए गाइस देखिए, जब भी कोई कंपाउंड लिक्विड या सॉलिड रूम टेम्परेचर पर होता है उसका मतलब है वो कि कितना टाइटली बाउंड है। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है अपने डिफरेंट मॉलिक्यूल से तो वो सॉलिड होगा, लेकिन अगर वो वीकली बाउंड है तो वो लिक्विड, या और वीकली बाउंड है तो गैस भी हो सकता है। अब अगर अब इसमें आप देखें, अगर मैं ये एक ग्रुप मान लूँ CHO, राइट। अब जैसे ये वाला है, इसको इससे पहले इसे समझे आप, C डबल बॉन्ड OH, और इधर जो ये वाला है इस H को ऐसे, अगर आप इसमें देखें इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिक्यूलर, जिसकी वजह से ये आपस में बाउंड है। सिमिलरली डिफरेंट इसी टाइप के ग्रुप आपस में ही लगे हुए होंगे, राइट। आपस में इनका आपस में जो इंटरेक्शन है वो वीक होगा, जिसकी वजह से ये टाइटली बाउंड नहीं है। इंटरनल तो स्ट्रोंग है लेकिन आपस में वीक स्ट्रोंग नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप इधर देखते हैं, क्योंकि ये दूर दूर है अपोजिट पोजीशन पे, तो इनका तो इंटरनल तो इंट्रामोलिकुलर तो इसमें नहीं हो सकता, लेकिन इंटरमोलिकुलर हो सकता है। कैसे, अब देखिए जैसे एक तो ये ग्रुप हो गया, एक सपोज रिंग यहाँ पे है OH CHO, तो इनका क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सिमिलर जो ये है ऐसा किसी और ग्रुप के साथ हो गया होगा, राइट। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर, तो इसकी वजह से क्या है, ये डिफरेंट टाइटली बाउंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से एट रूम टेम्परेचर दीज आर सॉलिड। समझ में आएगा इस आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following the number of reactions that produce is बेंजल्डिहाइड, यानी मुझको ये बनाना है, राइट। अब वन बाय वन देखें। पहला क्वेश्चन मतलब क्या बना सकते थे, देखिए साइड गाइस, अगर मैं डायरेक्टली देखूँ ना तो ये गटरमन कोश रिएक्शन है और इसका काम ही बेंजल्डिहाइड बनाना होता है, राइट। ये आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्ट अगर मैं देख के बोलूँ तो, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको। पहले वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, एनहाइड्रस, ये देखिए C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड O है, राइट गाइस, इस तरह से, और HCl है। HCl क्या है, एसिड है, H आयन देगा, H आयन देगा तो ये बॉन्ड पर अटैक करेगा तो C पे पॉजिटिव और O इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे एक H ऑलरेडी जुड़ जाएगा, राइट। अब ये अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जुड़ जाएगा। कैसे, सपोज किसी पोजीशन पर जोड़ दूं, C से बॉन्ड बन जाएगा,
डबल बॉन्ड ओ एंड एच CHO। ये क्या है आपकी गटरमैन कोश रिएक्शन, राइट गाइस। सो ये हो गया, पहला तो सही है, दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन की रिएक्शन हुई CH2Cl2 की H2O के साथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को देखते ही गाइज आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, अल्फा एलिम, दो Cl है ना गाइज, CH2Cl2 CHCl2, तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अल्फा एलिमिनेशन क्या होगी, जो OH है दोनों Cl को रिप्लेस कर देते हैं, CHOH एंड OH। अब सेम कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं या एक NH2 और एक OH अनस्टेबल होते हैं, तो सिंपल वाटर हम निकाल देते हैं। कई क्वेश्चंस में बता चुका हूं आपको, वाटर निकल जाएगा तो C डबल बॉन्ड O एंड H, यानी ये भी सही है। अगेन ये जो थर्ड ऑप्शन है रोजनमैन रिडक्शन है, आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं, तो ये तो ऑब्वियसली Cl है तो CHO में कन्वर्ट कर देगा, पॉइजन का काम कर रहा है BSO4, तो ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन डाइबल H, अगेन डाइबल H भी बता चुका हूँ, ये भी गाइस सेलेक्टिव रिडक्शन है। इनफैक्ट इसमें तो आपको क्वेश्चन में कोई OMe है, एस्टर है, तो कोई एसिड वाला कंफ्यूजन ही नहीं है। डाइबल H सिंपल ये ब्रेक कर देगा और CHO बना देगा। इधर OMe के साथ H जोड़ देते हैं, खैर वो हमें जरूरत नहीं है, तो ये भी CHO बना रहा है, तो ये भी सही है। सो इसका मतलब अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ रिएक्शन, यानी 1 2 3 4 चारों की चारों रिएक्शन आपकी सही दे रही है, CHO बनाएंगे, राइट। आई होप गाइज आपको समझ में